हाय लियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 9th ऑफ जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप इस पर्सन को याद करते हैं जब भी आप अकेले रहते हैं या जब भी आप बैठ के इनके बारे में सोचते हैं, तो जो भी पुरानी मेमोरीज हैं उसको याद करते हैं और सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से फिर से रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं। ना जो पहला कार्ड है आपका वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, सप्रेशन इसको दिखाता है। हो सकता है कुछ केसेस में आपको ऐसा लगे कि इस रिलेशनशिप का जो बर्डन है वो आपके ही शोल्डर्स पर है। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बर्डन को फिर से दिखाता है। इसका मतलब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी एफर्ट डालना होता है वो सिर्फ आपकी तरफ से है, तो ये चीज़ को लेके आपको लगता है कि ये पूरे रिलेशनशिप का जो बर्डन है वो आप ही के शोल्डर्स पे है ना। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ एक साथ डील कर रहे हो। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई ऐसा पर्सन हो या कोई थर्ड एनर्जी आने की कोशिश कर रहा हो। सो कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से एक इंटरफेरेंस आप फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में ना। जो पर्सन बी है आपके पार्टनर, उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया को बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब आप वेट कर रहे हैं ताकि टाइम, समय, डेस्टिनी पॉजिटिवली मूव करे आपके डायरेक्शन में। और जो नेक्स्ट कार्ड आपका है वो है 2 ऑफ कप्स। ये एक इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है दो लोगों के बीच में। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं और उनको ऐसा भी लगता हो कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो चलिए क्विकली देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन उसकी एनर्जी है, जो कि फायर साइंस की एनर्जी होती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इस पर्सन को लगता है कि इस इंटायर रिलेशनशिप का बर्डन इन्हीं के कंधों पर है। जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है इसका मतलब ये थोड़े से डिफेंसिव है, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं। कोई भी चीज़ को ये तुरंत एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये इनकी गलती है। और जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज एक इमेच्योर एनर्जी है, मगर पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो हो सकता है ये थोड़ी इमेच्योर वे से ही सही, मगर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब आपको बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो आप दोनों को उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है शराइट। क्रिस्टल का मैसेज है, are you finding that life is out of control? Do you need to sort out exactly what is going on to get to the reason for the chaos? Take the time to go within and call your ascended masters, spirit guides and angels to provide you with the inspiration you need to transform your life. इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल रिजेल उनका भी एक मैसेज है, जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।